गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ओके, यहाँ पर हमें सबसे पहले चैप्टर में ये समझना होगा कि एक्चुअल मार्जिनलाइजेशन या व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, क्योंकि बहुत से पीपल्स या आप लोगों के लिए एक नया शब्द है मार्जिनलाइजेशन। वर्ड क्या? जब भी हम किसी पर्सन को, अब मार्जिन को समझ रहे हो, मार्जिन हम ड्रॉ करते हैं कि उसके अंदर ही हम रहना। तो यहाँ पर इस पॉलिटिकल सोशल लाइफ में मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को किसी वजह से हम उनको अपने अंदर सम्मिलित ना करना, उनके और आप हमारे बीच में एक बाउंड्री बना के रख देना, है ना। सोशल एक्सक्लूजन जो एक्चुअल वर्ड है, सोशल एक्सक्लूड कर देना उनको, वो किसी भी एक्टिविटी में हमें उनसे सम्मिलित ना करना, उनके साथ भेदभाव करना भी बोल सकते हो, वो भी एज अ पार्ट में सोशल एक्सक्लूजन का ही होगा। किसी को वो हमारे साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उनसे दूर कर देना कि हमें उनको मतलब उन्हें हम लोग इन्वॉल्व ना करना अपनी एक्टिविटीज़ में। वो हेल्प के लिए आए, वो हम हेल्प ना करना किसी भी पर्टिकुलर काम के पास हमारे पास है, बट लेकिन हम उन पर या तो उन पर ज़्यादा डोमिनेट करना, है ना, उन पर अपना चलाना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब सोशल एक्सक्लूजन में आती है और इसी को हम बोलते हैं सोशल मार्जिनलाइजेशन, कि कहीं ना कहीं हम उनको अपने आप से दूर रख रहे हैं, हम उन्हें अपने साथ सम्मिलित नहीं कर पा रहे। ओके, और मार्जिनलाइजेशन जो होता है वो केवल सिर्फ कास्ट बेस्ड नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, लाइक किसी का ट्रेडिशन अलग होता है तो हम उसको दरकिनार कर देते कि नहीं, यार इसका ट्रेडिशन हमारे ट्रेडिशन से बहुत अलग है, तो इसको हम हमारे अपने साथ हम इसको सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। कभी इकोनॉमिकल बेसिस पर जाता है, पैसों के रिलेटेड में, लाइक ही इज़ नॉट दैट मच रिच, या हमारे साथ उठने बैठना ये हमारे लायक नहीं, हमारे साथ उठे बैठे। तो इस बेसिस पे भी बहुत सी जगह पे मार्जिनलाइजेशन होता है। ओके, बेस्ड ऑन द रिलीजन कि हमारे धर्म से ये हमारे धर्म का नहीं है, उस बेसिस पे हम इनको दरकिनार कर देते हैं, सोशल एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन और सोशल मार्जिनलाइजेशन, और कौन कौन से कम्युनिटीज़ आती हैं इसमें। ओके, एट टाइम्स पीपल डू नॉट गेट टू नो ईच अदर वेरी वेल एंड दिस लीड्स टू मिसकंसेप्शन एंड फॉल्स परसेप्शन। और इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कई बार क्या होता है, हम किसी पर्सन को जाने बिना ही उनसे सोशल एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लाइक आप लोग एज एन स्टूडेंट कोई न्यू एडमिशन आता है तो आप बहुत जल्दी उससे इन्वॉल्व नहीं होते हो, आप बहुत जल्दी उसको फ्रेंड नहीं बनाते, आप बहुत जल्दी उससे चीज़ें शेयर नहीं करते हो, आपको थोड़ा बहुत समय लगता है। और वो समय इसलिए लगता है कि आप पीपल्स को उस पर्टिकुलर जो भी नया स्टूडेंट आया उसको जाने बिना आप उसके मन में एक थिंकिंग बनाते रहिए कि वो पर्टिकुलर स्कूल से आया है तो ऐसा ही होगा, हम उसको अपने ग्रुप में नहीं इन्वॉल्व कराएंगे। सो ये सारे फॉल्स परसेप्शन जो हमारे माइंड में बनते हैं यही लीड करता है सोशल एक्सक्लूजन के लिए। ओकेजनली वी मे फॉर्म आवर ओपिनियंस अबाउट पीपल और ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सर्टेन एजम्पशन। और कभी कभी आमतौर पे होता है हम किसी पर्सन को देखकर ही हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उसकी पर्सनालिटी के बेसिस में हम उसको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, at other times we may believe that an individual may be lacking in certain skills or do not share an interest with us। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर बंदे के पास कोई स्किल नहीं होगी, उसको बात करना नहीं आता होगा, या ये ऐसी रहे, या इसके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि लाइक इसके पास नॉलेज नहीं है, क्या इससे बात करना। ये हमारे फॉल्स परसेप्शन है क्योंकि हमने उसको जाना नहीं, उससे पहले ही हमने अपने मन में ऐसी धारणा बना ली उस पर्टिकुलर पर्सन। बेस्ड ऑन सच एजम्पशन वी मे नॉट विश टू एसोसिएट विद देम। और इन्हीं एजम्पशंस के कारण हम किसी पर्सन से बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। दस ए फीलिंग ऑफ एलिनेशन मे बी जनरेटेड इन सच ए सिचुएशन एंड इंडिविजुअल में फील लेफ्ट आउट। और ऐसी फीलिंग में क्या होता है, लाइक हमने उनको आपस में सम्मिलित नहीं होने दिया, हमारे कुछ फॉल्स परसेप्शन और एजम्पशन की वजह से। तो ऐसे में वो पर्सन क्या होता है, उसको क्या लगता है कि हाँ कि मुझे इन्होंने सोशली एक्सक्लूड कर दिया, मुझे अपने अंदर सम्मिलित नहीं किया। Similarly, some people, communities or all groups across the globe tend to experience social exclusion from rest of the society। और ऐसे ही some peoples, कुछ communities, कुछ groups जो हैं उनको ऐसे social exclusion का सामना करना पड़ता है।
So marginalization is the process of forcing a group of individual to occupy the margin or periphery of the society. अगर marginalization एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी को फोर्स कर दिया जाता है कि आप सोसाइटी से दूर रहिए. ओके, द नीड्स, डिज़ायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सच कम्युनिटीज आर इग्नोर्ड बाय द सोसाइटी. और सोसाइटी भी यही करती है, जो भी उनकी नीड्स होती है, डिज़ायर होते हैं, ख्वाहिश होती है, या उनकी एक्सपेक्टेशन होती है ऐसी कम्युनिटीज़ से हमारे प्रति कि हम उनकी मदद करें, हमें सोशली उनको अपनाएं, उन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, उनको अलग ही कर देते हैं. मीन्स बोला ना, सोशली उनको एक्सक्लूड ही कर देना कि हमने अपने अंदर सम्मिलित नहीं करना, उनको अलग ही उनकी कम्युनिटी बना देना, उसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना. सो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं मार्जिनाइजेशन के. कुछ रीज़न होता है कि वो अलग भाषा बोलता है. हो सकता है ना कि वो पर्टिकुलर पर्सन, साउथ का पर्सन है, हमारे यहाँ आ जाता है, हमसे बात करने में कि उस भैया वो दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, तो हम उससे क्यों बात करें. या उसका कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसका धर्म अलग है, उसका रिलीजन अलग है, उसका ट्रेडिशन अलग है, उसका कस्टम अलग है, वो दूसरी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिकल कैटेगरी से आता है. सामाजिक और जो इकोनॉमिकल मतलब पैसा लगता है, तो उसका कैटेगरी वो अलग है ना. कि बहुत ज़्यादा या तो अमीर है, वाई शुड बी टॉक टू हिम, बहुत ज़्यादा मीन्स हाई क्लास दिखा रहा है वो, तो वाई शुड बी टॉक टू हिम. ऐसा ही होता है रिच पर्सन, क्योंकि दैट दे आर पुअर पीपल, सो हमें क्या ज़रूरत है उनसे बात करने की. इसको हम बोलते हैं मार्जिनाइजेशन. ओके, द मार्जिनाइज्ड section of the society are often deprived of their basic right. They are often dominated by more powerful section of the society. ओके, अब जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं वो बहुत सारे अपने बेसिक राइट्स से डिप्राइव्ड रहते हैं, उनको बेसिक राइट्स नहीं मिल पाते हैं. और जो पावरफुल सेक्शन होते हैं सोसाइटी को, वो ज़्यादातर समय इन पर डोमिनेट करते हैं. सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स मेक सर्टेन ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड. और अगर हम हमने अभी तक चैप्टर अभी तक जाना है, तो उसमें हमें ये पता चल जाता है बहुत कुछ बेसिक से कारण है. एक तो इकोनॉमिकल कारण है ना, जहाँ पैसा जाता है. फिर पर्टिकुलर पर्सन का कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन वो अलग हो जाना. कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, जिसके तहत कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स या सोसाइटी अपने आप को मार्जिनलाइज्ड समझती है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सम ग्रुप ऑफ पीपल सच एज वुमन, scheduled caste, the scheduled tribe, the other backward classes and the religious minorities have often been excluded from the mainstream of the society. अगर हम इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन सब का सबसे ज़्यादा जो फ़र्क, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी या मार्जिन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पीपल्स को मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, तो वहाँ पर जो वुमेंस होती हैं हर कैटेगरी, ओके, उनको मार्जिनलाइज्ड फील करवाया जाता है. ओके, दूसरा था शेड्यूल कास्ट, तीसरा था शेड्यूल ट्राइब, फोर्थ वन इज द अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ ओबीसीज, एंड फिफ्थ वन इज द माइनॉरिटीज़, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज. बहुत जो हमारे इंडियन सोसाइटी में जो अलग अलग धर्म हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, उनको हमेशा से एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. ओके, इसमें हम जो इस चैप्टर में हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है, जिनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है, जिनको अपने अंदर सम्मिलित प्रॉपर्ली किया नहीं जाता, जस्ट बिकॉज उनका कल्चर, उनकी बोलने की भाषा, ये ट्रेडिशंस अलग है, इस वजह से. ओके, सो हाउ इज़ द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ओके, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स. कम्युनिटीज़ हु लिव एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द फॉरेस्ट एरिया आर नोन एज आदिवासीज और ट्राइबल्स. हिंदी में ट्राइबल कम्युनिटी को आदिवासीज के नाम से जाना जाता है. तो ये आदिवासीज कहाँ पाए जाते हैं? या तो जंगलों में या जंगलों के आसपास वाले एरियाज में. ओके, ट्राइबल्स आर ऑफन नोन एज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स. और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ये कहा गया कि वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है पूरे सब कॉन्टिनेंट के. ट्राइबल कम्युनिटी डेटा रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब. अब ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की गई, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, उनको एक अलग क्लास सेक्शन में बांटा गया, विच आर नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब. According to the census of 2011, around 67.8 million people belong to the scheduled tribe country. और जब जनगणना हुई, जब 2011 में जो सेंसस हुआ, उसमें ये पाया गया कि अराउंड 67.8 मिलियन पीपल जो हैं वो इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब आर द सैंथल्स ऑफ झारखंड, द मुंडास ऑफ मध्य प्रदेश. कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ के मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ. सैंथल
झारखंड से बिलोंग करते हैं, जो ट्राइब है। मुंडा जो है मध्य प्रदेश की है। गौंड जो है छत्तीसगढ़ एरिया की है। औरांस जो है छोटा नागपुर प्लेटू है, वहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ द झारखंड, छत्तीसगढ़ भी आता है उसमें, झारखंड आता है, उड़ीसा का पोर्शन आता है। दिस ऑल आर नोन एज छोटा नागपुर प्लेटू या रीजन्स। वहाँ के औरांस जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो, और ये जितनी भी कम्युनिटीज़ है ये इनकी जो देयर आर सो मैनी अदर लैंग्वेज, इनके अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज हैं, डायलेक्ट्स, ओके। इनकी बोली और लिखावट दोनों अलग अलग हैं एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किए उनसे बहुत ज़्यादा अलग है, ओके। नाउ स्टेट्स इनहैबिटेड बाय ट्राइबल। इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेट जो हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज इनहैबिटेड हुई भी, मतलब वहाँ पर जहाँ पर रहती हैं, ओके। Scheduled tribe constitute around 8.6% of the total Indian population। अगर इंडियन टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल ट्राइब का जो नंबर है कि कितना परसेंट होल्ड करती है, इट्स अराउंड 8.6%, ओके। जिसमें वेस्ट बंगाल स्टेट्स इनहेबिटेड बाय कंसिडरेबल नंबर ऑफ ट्राइबल्स आर वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज आज भी इनहेबिटेट करती हैं, आज भी वो लोग रहती हैं। Society set up religious practice and language of tribals. The hierarchical structure of the caste system is not followed by most of the tribal peoples. Tribal often worship nature in its various forms such as trees and animals. They have deities for various natural phenomena such as rain, hills, sun, अर्थ अलॉन्ग विद एंसेस्ट्रल एंड वेरियस डाइटीज, ओके। अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले वो जो कास्ट सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। उन जो वर्शिप करते हैं, जिस लाइक हम देवी देवता को वर्शिप करते हैं, उनके देवी देवता बहुत अलग होते हैं। वो नेचर को वर्शिप करते हैं, चाहे वो बारिश हो, हिल हो, सन हो, अर्थ हो, या कि उनके जो पुराने जो पीपल्स जो पहले जिनको शायद संत मानते हों या उनके एंसेस्टर हों, उन्हीं को ही वो लोग जो उनके एंसेस्टर जिन भगवान की पूजा करते हैं उन्हीं को वो पूजते हैं, ओके। ट्राइबल हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। उनके बाद उनकी खुद के लैंग्वेजेस हैं, सम ऑफ विच आर ओल्ड एज द एंशिएंट लैंग्वेज। और कुछ इतनी पुरानी है कि जितनी पुरानी हमारी जो एंशिएंट लैंग्वेज लाइक संस्कृत, इतनी पुरानी वो लैंग्वेजेस हैं। ट्राइबल लैंग्वेजेस सच एज संथली हैव इन्फ्लुएंस अदर मॉडर्न लैंग्वेज लाइक बंगाली। और ट्राइबल लैंग्वेज जैसे कि संथली एक ट्राइबल लैंग्वेज है, सैंथल्स जो स्पीक करते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है जो आज के मॉडर्न डे बंगाली को, ओके। देयर इज़ ए कंसिडरेबल बॉडी ऑफ लिटरेचर एज वेल इन संथली। संथली में लिटरेचर बॉडी भी है, ओके। सम ट्राइबल लैंग्वेज हैव गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजर इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। और कुछ रेस्पेक्टिव स्टेट्स में उनके स्टेट्स ने उन ट्राइबल लैंग्वेजेस को रिकग्नाइजेशन भी दी कि हाँ ऐसे लैंग्वेज होती हैं, हम इस लैंग्वेज को अपने स्टेट में अपनाते हैं, ओके। फॉर इंस्टेंस लाइक खसी हैज़ बीन गिवन द ऑफिशियल स्टेटस इन मेघालय। लाइक खसी जो एक ट्राइबल लैंग्वेज है जिसका ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है मेघालय में। वाइल संथली, हो एंड मुंदरी आर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, वेयर एज संथली, हो, मुंदरी ये सारी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस झारखंड की, ओके। ऐसे एक डीडीनो है, द जारवा ट्राइब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब इन द अंडमान आइलैंड, ओके। जारवा नाम की ट्राइब है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब पाई जाती है, जो कि अंडमान आइलैंड से पाई जाती है। फॉर सेंचुरीज द ट्राइब्स हैव शोन ऑल इंटरेक्शन विद आउटसाइडर्स। और सेंचुरीज हो गई हैं, मतलब 100-200-300 साल हो गए हैं जहाँ पर पीपल्स ने आउटसाइडर्स लाइक हम पीपल्स से उन्होंने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। वो सिर्फ अपनी लाइफ जीते हैं इन द फॉरेस्ट। द वर्ड जारावा मीन्स पीपल ऑफ द अर्थ। और जारावा कम्युनिटी या जारावा ट्राइब का मतलब होता है पीपल ऑफ द अर्थ, ओके। ये ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने आउटसाइडर्स लाइक हमसे कम्युनिकेशन तक नहीं करा है। उनके अलग अपने लैंग्वेज डायलेक्ट्स होंगे, उनके अपने ट्रेडिशंस होंगे, जो कि वो लोग वहाँ के अंडमान एंड निकोबार के जंगल्स में लोग रहते हैं और उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है विद अस, ओके। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम ये पढ़ेंगे हाउ हैव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अफेक्टेड द ट्राइबल्स, कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उससे ट्राइबल्स पर क्या इफेक्ट पड़ा, अच्छा इफेक्ट पड़ा या गलत, ओके। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।